बिहार से बंगाल आकर उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा दिलाने के लिए संघर्ष करना किसी उपलब्धि से कम नहीं है। उर्दू इस देश की भाषा है। उर्दू सिर्फ एक भाषा ही नहीं बल्कि सभ्यता भी है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत की आज़ादी के बाद उर्दू के साथ सौतेला व्यवहार किया गया। बंगाल में भी उर्दू के साथ अन्याय हुआ। शमीम अहमद इस अन्याय के खिलाफ हमेशा तन के खड़े रहे। उन्होंने तब तक आंदोलन चलाया जब तक उर्दू को उसका हक नहीं मिल गया। मिलेट टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं असरार अहमद। मशहूर सामाजिक कार्यकर्ता और कायदे उर्दू शमीम अहमद की 25 साल संघर्ष पर अंग्रेजी में लिखी गई किताब अ वर्ल्ड डिवाइडेड ह्यूमन राइट इन एन इक्वल वर्ल्ड का 25 सितंबर को कलकत्ता के एक 5 स्टार होटल में द पार्क में आयोजित एक भव्य समारोह में विमोचन किया गया। इस अवसर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री मणिशंकर अय्यर प्रसाद भी मौजूद रहे। मणिशंकर अय्यर ने शमीम अहमद के संघर्ष को स्वीकारते हुए कहा कि देश में बहुत कम ऐसे लोग हैं जो मानवाधिकारों की बहाली के लिए और देश के लोगों के चेहरे पर खुशी लाने के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि शमीम अहमद का जीवन मानवाधिकारों की रक्षा के लिए समर्पित है। मणिशंकर अय्यर ने किताब की लेखिका को बधाई देते हुए कहा कि लेखिका ने कायदे उर्दू शमीम अहमद के जीवन पर रिसर्च करके हमारे सामने एक किताब लाई है। उन्होंने कहा कि मुझे इस किताब को पढ़ने का अवसर मिला। मणिशंकर अय्यर ने कहा कि मैं उनके सभी के लिए भोजन अभियान से बहुत प्रभावित हुआ हूं। ये सच है कि देश की आज़ादी के 70 साल बाद भी देशवासियों को एक जैसा अधिकार नहीं मिल पाया है। आज भी सड़कों पर लोग भोजन के लिए तरस रहे हैं। उन्होंने ऐसे लोगों के बारे में सोचा, इसलिए शमीम अहमद की जितनी प्रशंसा की जाए कम है। मणिशंकर अय्यर ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत एक बहुधार्मिक देश है। इस देश की नियति राष्ट्रीय एकता में है। उन्होंने कहा कि शमीम अहमद ने एक ऐसे समय में जब देश में धार्मिक नफरत फैलाई जा रही है, लगातार लोगों को बांटने की कोशिश की जा रही है, ऐसे वक्त में मुस्लिम और हिंदू धर्मगुरुओं को एक मंच पर लाकर जो काम किया है उसका प्रभाव आने वाले लंबे समय तक महसूस किया जाएगा। इस अवसर पर पूर्व राज्यसभा सांसद मोहम्मद अदीब ने शमीम अहमद की सेवाओं की सराहना करते हुए कहा कि बिहार से बंगाल आना और उर्दू को दूसरी राजभाषा बनाने के लिए एक आंदोलन करना किसी उपलब्धि से कम नहीं है। मैं शमीम अहमद को 20 सालों से उर्दू के मुजाहिद के तौर पर जानता हूं। मोहम्मद अदीब ने कहा कि राजनीतिक उद्देश्यों से परे होकर मानवता के लिए काम करने वाले आज बहुत कम लोग हैं। सभी के राजनीतिक हित हैं, लेकिन सौभाग्य से शमीम अहमद उन लोगों में से हैं जिन्होंने केवल मानवता के लिए काम किया है। इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए शमीम अहमद ने कहा, कठिनाइयों और आजमाइशों से भरी हुई है, लेकिन जीवन में केवल आसानी हो जाए तो जीवन का कोई मकसद नहीं होता है। शमीम अहमद ने कहा कि चुनौतियों का सामना करना जिंदा कौमों का तरीका रहा है। उन्होंने कहा कि आज़ादी के 70 साल बाद भी भारत आज 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक इंडिया जहां सुविधाएं और आसानियां हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत की जनता है जहां परेशानियां हैं। उन्होंने कहा कि गांधी जी का सपना था कि विकास की रोशनी देश के सबसे कमजोर लोगों के पास पहुंचे, इसलिए गांधी जी के सपनों को पूरा करना आज हमारा सपना है। उन्होंने कहा कि जब तक गांधी जी के सपने पूरे नहीं हो जाते तब तक हमें अपना संघर्ष जारी रखना चाहिए। इस मौके पर प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय कलाकार और बंगाली बुद्धिजीवी सुभा परसना ने कहा कि शमीम अहमद बंगाल का गौरव हैं और हमें खुशी है कि बंगाल में ऐसे लोग हैं जो मानवता की बात कर रहे हैं और मानवीय आधार पर लोगों के साथ व्यवहार करते हैं। मिलेट टाइम्स को आपकी जरूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।